हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे और इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? टेंजेंट्स आपको पता है क्या होता है, या स्पर्श रेखा क्या होती है? ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की, कि कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं एक सर्कल में, वृत्त में। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला सर्कल है, ये एक वृत्त है, तो इसकी हम टेंजेंट्स बनाएंगे, स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करके जाती हैं। तो हम एक टेंजेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। एक यहाँ से निकाल सकते हैं टच करके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हम बहुत सारी टेंजेंट निकाल सकते हैं या स्पर्श रेखाएं निकाल सकते हैं, है ना। यही तो होता है टेंजेंट, जो सर्कल को टच करके जाए उसे ही हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम निकाल सकते हैं। या अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट की बात की गई है, स्पर्श रेखा की बात की गई है। और अगर ये हमें पूछता कि एक स्पर्श बिंदु से या फिर जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं निकल सकती हैं या फिर कितने टेंजेंट निकल सकते हैं, ये वैसे तो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। एक ये मान लो कि एक हमने ये निकाल दी, ठीक है, और इस पॉइंट से एक हमने ये निकाल दी, इस पॉइंट से एक हमने ये निकाल दी, एक ये निकाल दी। अब आप ये देखिए कि ये जो बिंदु है इससे जितनी भी लाइन्स गई हैं, अगर हम इस वाली की बात करें तो ये दो पॉइंट पे टच हो रही है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इस वाली की बात करें तो ये भी एक यहाँ पे टच हो रही है और एक यहाँ पे टच हो रही है। इस वाली की बात कर लेते हैं तो ये भी एक यहाँ पे टच हो रही है और एक यहाँ पे टच हो रही है। लेकिन अगर ये वाली की बात करें हम, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये जो लाइन है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से जा रही है, यानी कि टेंजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। बाकी सारे हमारे पास टेंजेंट नहीं है, वो हमारे पास क्या बन गए? सेकंड बन गए, क्योंकि जो दो पॉइंट से होके जाते हैं वो सेकंड होता है ना हमारे पास। तो यानी कि एक, अगर ये हमसे बात करें कि एक सर्कल से कितनी स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट्स जा सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास इनफाइनाइट। और अगर हमारे पास ये हो कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं या एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स जा सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास 1। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको हिंदी में भी दिया है यहाँ पे और इंग्लिश में भी है, तो मैं दोनों में करवाऊंगी, आपको जिसमें ठीक लगे आप उसमें कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये हमें दे रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलअप्स हैं हमारे। ये हमें बोल रहा है, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स, मतलब कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये है ना, कि ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं कोई स्पर्श रेखा ले लेते हैं, यानी कि टेंजेंट ले लेते हैं यहाँ से।
ये कोई टेंजेंट चला गया। तो अब ये कह रहा है कि वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, मतलब कि इन्होंने हमें दोनों का ऑप्शन दिया, पॉइंट का भी और पॉइंट्स का भी। तो ये कितने पॉइंट पे कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही है। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे तो टेंजेंट तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। एक ये हो गया मान लीजिए, एक ये हो गया, थोड़ा दूर चला गया, एक ये हो गया, लेकिन ये दूसरे टेंजेंट है, ये वही वाला सेम टेंजेंट नहीं है। तो यानी कि जो एक टेंजेंट है, आप ये देखिए ध्यान से, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, चाहे आप ये वाला, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं टच, है ना, एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। यानी कि इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड पार्ट है हमारा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, यानी कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। ये हम कोई वृत्त ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं कोई, और ये क्या बोल रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यानी कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। तो यानी कि कोई लाइन जा रही है जो इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड, यानी कि छेदक रेखा। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं जो पैरेलल हों, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताने हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आपने ये सर्कल देखा है ना, हम दूसरा सर्कल बना लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की टेंजेंट बनाते हैं हम। एक हमने टेंजेंट ये बना ली है, और इसके पैरेलल में हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। तो यानी कि हमारे पास एक टेंजेंट, अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है तो उसके जो पैरेलल में है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब दूसरी ही टेंजेंट बनेगी, 2 से ज़्यादा टेंजेंट हमारे पास नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बहुत बन सकते हैं, जैसे कि एक ये टेंजेंट बन गया, एक ये टेंजेंट बन गया, ये भी 2 हो गए ना। लेकिन एक के पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ दूसरी ही हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती। तो यानी कि एक सर्कल के पैरेलल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, 2 टेंजेंट हो सकती हैं, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं होंगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मतलब पार्ट नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड डैश। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। यही वाला सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक है, ये सर्कल है कोई, और ये क्या बोल रहा है कि वो जो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो बिंदु है, मतलब कि जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट जो हैं आपस में टच हो रहे हैं, या उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि कॉमन बिंदु, कॉमन पॉइंट है जो जो दोनों में कॉमन है, वो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या स्पर्श बिंदु।
ये 4th नंबर आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि ये तो सिर्फ फिलअप्स हैं, ये तो ऐसे ही मैम करवा रहे हैं। नहीं, ये जो फिलअप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके वन लाइनर में आएंगे या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, लेकिन आएंगे पक्का, चाहे इनमें से कोई एक आए लेकिन ज़रूर आएगा। इसलिए ये आप ज़रूर करके जाना। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 में से कोई फिलअप आ सकता है, इस चैप्टर में से और भी कोई फिलअप आ सकता है। मतलब कि किसी और लाइन को किसी और तरीके से लिख के कोई, या इसी लाइन को किसी और तरीके से लिख के आ सकता है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये हमें बोल रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center of O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू इज, तो पी क्यू हमें बताना है कितना होगा। हिंदी में भी एक बार हम कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई बतानी है हमें। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, हमने सर्कल बना लिया ये, और ये हमने ले लिया इसका सेंटर यानी कि केंद्र। इसका नाम हम रख लेंगे ओ, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें। और अब ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या ये दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, और यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा जा रही है हमारे पास पॉइंट P से। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। P हमें पॉइंट का नाम नहीं दिया है, P हमें टेंजेंट का नाम दिया है। ठीक है, पी क्यू कोई टेंजेंट दिया है हमें, और ये हमें बोल रहा है कि ओ क्यू जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। ये हमने नाम थोड़े उल्टे रख लिए हैं। ओ क्यू यानी कि इस पॉइंट का नाम क्यू होगा हमारे पास, और ये होगा हमारे पास पी। पहले ही सही करवा रही थी, फिर गलत कर दिया। ये हमने पी कर लिया। ये मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी क्यू, और ये हमारे पास हो गया ओ। अब जो ओ क्यू है वो इन्होंने हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें कह रहा है कि हमें पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो अब आप एक ये चीज़ देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में ना एक थ्योरम करवाई थी। उस थ्योरम में वो क्या कह रहा था कि अगर कोई भी जो त्रिज्या है और अगर कोई टेंजेंट जा रहा है किसी सर्कल से, तो वो जो त्रिज्या होगी यानी कि वो जो रेडियस होगी वो उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। और अगर हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन गया है तो हम इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना हम पाइथागोरस। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें से पी क्यू निकालना है। तो यानी कि पी क्यू को हम इधर रखेंगे और ओ पी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है हमारे पास 12, और ओ पी कितना है हमारे पास 5। तो ये कितना हो जाएगा
12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144 और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। ये हो जाएगा हमारे पास 119। 14 में से 5 गए 9 और 3 में से 2 गया 1 और 1 ऑलरेडी है हमारे पास। ये तो हमारे पास पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट। तो यानी कि जो पी क्यू की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आई है, √119 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोल रही है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ये हमने कोई सर्कल बना लिया है और अब आगे ये हमें बोल रहा है कि कोई लाइन है, कोई रेखा दी गई है हमें। मान लीजिए कि वो रेखा हम ये बना लेते हैं, ठीक है, ये रेखा हम मान लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि उस दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो यानी कि एक टेंजेंट हो और दूसरा क्या हो, सिकेंट हो यानी कि छेदक रेखा हो। तो सेकेंड यानी छेदक रेखा क्या होती है हमारे पास, ये होती है। और दूसरा क्या है हमारे पास कि स्पर्श रेखा हो यानी कि टेंजेंट हो, ये सेकेंड है, सॉरी, ये हमने बना लिया टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो अब आप देख सकते हैं ना, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये मैंने हाथ के साथ बनाई है इसलिए आपको एग्जैक्ट पैरेलल नहीं लगेगा, आप स्केल के साथ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल पैरेलल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे थ्योरम्स करेंगे। मेन जो इस चैप्टर में है वो 2 थ्योरम्स हैं हमारे पास। मतलब कि वो जो दो थ्योरम्स हैं उनके ऊपर ही सारा चैप्टर टिका हुआ है हमारा, लेकिन हम कुछ पिछला भी रिवाइज करेंगे ताकि जो भी इस चैप्टर में यूज़ हो आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अगर आपने 9th का नहीं पढ़ा है तो चलिए तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, 9th चैप्टर की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। 9th चैप्टर की जो मैंने 9th चैप्टर करवाया है उसकी मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।